आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना टॉर्क लगता है। इस चीज को जानने से पहले पहले हमें ये भी समझना पड़ेगा कि क्या उस करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर टॉर्क लगेगा या नहीं। द क्वेश्चन इज दिस, राइट। और अगर टॉर्क लग रहा है तो क्यों लग रहा है। तो इस चीज को समझने के लिए हमने क्या किया, हमने एक मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ मैग्नेटिक फील्ड का। और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कॉइल को रखा है, करंट कैरिंग कॉइल को रखा। नाउ दिस इज द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेट अस कंसीडर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, से बी, मैंने ऊपर बी से दिखा रखी डायरेक्शन, ठीक है। एंड द करंट कैरिंग कॉइल ए बी, यू कैन से करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल मैंने यहाँ पे रखी है ए बी सी डी, whose length is L, B its breadth, in which I ampere of current is flow। इस करंट कैरिंग कॉइल पर I ampere की करंट क्या वाली है, फ्लो। तो from the previous derivation what we have find that when a current carrying conductor is placed in a uniform magnetic field, it experiences a force and the value of that particular force is F is equals to F equals to BIL sin theta होता है। This is the force acting on a current carrying coil when placed in a uniform magnetic field, ठीक है। अगर इस रेक्टेंगुलर कॉइल को यहाँ देखें एक बार, तो यहाँ से मुझे दिखेगा कि एक तरीके से AD में एक आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, AB एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, BC एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और CD भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। मैं इसको पार्ट्स में तोड़ दूंगा, राइट। नाउ लेट अस लुक टू फर्स्ट ऑफ ऑल टू दिस, ये जो CD है, CD वाला पोर्शन, C से D वाला पोर्शन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है, इस C से D वाले पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां को है, इधर को। फॉर पार्ट CD पार्ट को देख लेता हूं, C से D वाला पार्ट या DC पार्ट देख लो, कोई भी देखिए, ठीक है। अभी इसमें करंट क्या कर रही है, ऐसे करके यहां से मूव कर रही है और ऐसे करके फ्लो कर रही है। अभी मैं अगर CD ले रहा हूं, लेट अस कंसीडर मैंने CD मान लिया। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, CD मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। इस पर फोर्स कितना लगेगा, FCD पर जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा, BIL sin थीटा, BIL sin थीटा। इसमें CD की लेंथ कितनी दे रखी मैंने, B ले रखी है लेंथ, तो यहां पे क्या हो जाएगा, B sin थीटा, and theta is the angle between the length and the magnetic field. Now what is the angle between length and magnetic field? In this particular case मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां को है, इधर को। लेंथ की डायरेक्शन कहां को है, यहां को। थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री। इन दिस केस थीटा विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो sin 180 कितना होगा, 0। इसका मतलब जो CD पार्ट पे जो फोर्स लगेगा कितना होगा, 0। FCD पे लगने वाला फोर्स क्या हो गया। नाउ लेट अस लुक टू दिस AB। FAB पे कितना फोर्स लगता है, FAB इक्वल्स टू कितना होगा, BIL sin थीटा। द फोर्स विल इक्वल्स टू BIL sin थीटा होगा, नहीं होगा। इस केस में जो ये B है तो ये भी B होगा, BIB sin थीटा। मैंने ये की ब्रेथ मान रखी, इसको मैंने लेंथ मान रखा, उसको मैंने ब्रेथ मान रखी है, तो FAB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, BIB sin थीटा। नाउ लेट अस कैलकुलेट दिस एंगल अगेन इन दिस पर्टिकुलर केस, AB वाले पार्ट के लिए। अब AB वाले पार्ट के लिए द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम A to B, length we are taking is also from A to B, it means the angle it is forming is 0 degree, theta will be equals to 0 degree, right। theta 0 तो sin 0 will be equals to 0, तो FAB कितना हो गया, 0। it means that in this particular rectangular coil which is placed in a region of a you can say uniform magnetic field, right, from the part AB and CD the value of force is 0। इस पर कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा है। now let us calculate for part AD। अब मैं AD पार्ट के लिए कैलकुलेट, for part AD, okay। now this AD conductor is placed in a uniform magnetic field from north to south, and the force acting on this current carrying conductor will be FAD equals to BIL sin theta, right। now L is the length, clear, and theta is the angle between L and B,
In this particular case, where we are taking length from, you can say AD, जैसे भी ले रहे हो आप, ऊपर से ले रहे हो नीचे को ले रहे हो, लेंथ का लेंथ नीचे को है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उधर को है, एंगल कितना होगा 90 डिग्री. In this case theta will be equals to 90 degree. तो FAB कितना हो गया BIL. It means that in this particular part AD, some kind of force is acting on the current carrying conductor, and this force is given by FAB equals to BI. I know. Okay, I am taking this as equation first. Now again calculate for part BC. For part BC, BC part के लिए देखते हैं एक बार. BC पार्ट के लिए भी अगर हम देखेंगे तो इन दिस पर्टिकुलर केस आल्सो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि BC यहाँ लेंथ हम ऐसे मेजर कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन उधर को है, तो थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो FBC वाले पार्ट के लिए भी कितना हो जाएगा BIL. टेक दिस एज इक्वेशन सेकंड, राइट. तो इतने से हमें यह समझ में आता है, ठीक है, कि फॉर पार्ट AB एंड CD नो फोर्स इज एक्टिंग, द वैल्यू ऑफ फोर्स इज 0, बट फॉर पार्ट AD and BC there is some kind of force acting on the current carrying conductor, and the value of that particular force is F equals to BIL. ठीक है. अच्छा ये तो चलो समझना है, इन पे तो कुछ फोर्स पता है. Now force being a vector quantity has some direction. Now let us find out the direction of the force acting on this current carrying conductor. अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को निकाल लेते हैं. Now to find the direction of force we have already studied the Fleming's left hand rule. तो Fleming's का लेफ्ट हैंड का जो नियम है उसको हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, राइट. Now let us consider first of all direction of AD की डायरेक्शन कंसीडर. Now लेफ्ट हैंड रूल क्या है, FBI. लेफ्ट हैंड रूल मैंने क्या बताया था आपको, लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है FBI, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट. तो अगेन arrange three fingers in such a way such that these three fingers are mutually perpendicular to each other. ये हो गया F फोर्स, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया करंट. करंट को लगाओ, दिस इज I वाला पार्ट यहाँ पर उल्टा हो रहा है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ को, इधर को होगी. एज अ रिजल्ट ये जो फोर्स इस कंडक्टर पे लगेगा AD कंडक्टर पे, वो कहाँ को लगेगा, बाहर को लगेगा. इसका मैं आप लोगों के तरीके से जो पेन मेरे को दो एक बार, मैं आपको पेन से इसमें दिखाता हूँ क्योंकि पेन से क्लियर रहेगा. नाउ लेट अस कंसीडर दिस इज लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, ठीक है, ये हो गया F, ये हो गया B और ये हो गया I. क्लियर. इसको मैंने F कहा, इसको मैंने B कहा और इसको मैंने I. अब मैंने I को देखो ये लगाया, ठीक है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स यू. समझ में आ गया नहीं है. और अगर इस पर्टिकुलर केस की बात करेंगे, BC केस की बात करेंगे, तो BC केस की बात करेंगे तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है. इसकी वजह से क्या होगा कि AD की जो डायरेक्शन है वो होगी आउटवर्ड. आउटवर्ड मतलब हमारी तरफ को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन कहां को होगी, इनवर्ड. इसको अगर मैं थोड़ा सा आउटवर्ड दिखाऊं तो ये ऐसे कुछ आउटवर्ड हो जाएगा, ये इनवर्ड हो जाएगा. तो यहाँ पे FAB कहां को लगेगा, आउटवर्ड, और ये कैसे लग रहा है, इनवर्ड. इट मींस दैट इस पर्टिकुलर कॉइल पर जो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है बाहर की तरफ को और एक लग रहा है अंदर की तरफ को. इसके कारण क्या होगा, जैसे ये कॉइल है मेरा, एक बाहर को लग रहा है, एक लग रहा है अंदर को, तो कॉइल क्या करने लग जाएगी, गोल गोल घूमने लग जाएगी. दिस कॉइल स्टार्टेड रोटेटिंग इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. तो इसका मतलब ये कॉइल जो है इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, ये AD पे फोर्स लग रहा है बाहर को, BC पे फोर्स लग रहा है अंदर को, as a result of which this coil started rotating inside the region of magnetic field. Now अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उस पर क्या लगता है, हमेशा टॉर्क लगता है. If a body is rotating, it means that a torque acts on that particular body. If this coil is rotating, it means that a torque acts on this particular coil, and the value of the torque is given by tau is equals to either force multiplied by perpendicular distance between the forces. Perpendicular distance between the forces. Clear? Now in this case what will be either force? Tau equals to BIL, right? BIL sin theta. ठीक है, क्योंकि आप ऊपर वाला फोर्स को लो, यहां तो हमने थीटा 90 डिग्री लेके चले,
ऊपर वाला फोर्स कितना है BIL sin थीटा, या आप नीचे वाले फोर्स लो BIL sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। नाउ ये फोर्स इधर को लग रहा है, ये वाला फोर्स नीचे को लग रहा है, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है b, this will be BIL sin theta and the perpendicular distance between the two forces will be b। क्लियर? क्योंकि ये फोर्स बाहर को लग रहा है, वाला फोर्स अंदर को लग रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होगी b, जो ब्रेथ हमने ले रखी कॉइल की, तो टाउ विल इक्वल्स टू BIL sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय b। क्लियर? और टाउ इक्वल्स टू, देखो लेंथ इनटू ब्रेथ क्या बन जाएगा, L इनटू b क्या बन जाएगा, एरिया। L इनटू b कितना बन गया, एरिया। तो दिस विल बी IAB sin थीटा, टाउ विल बी इक्वल्स टू IAB sin थीटा। क्लियर? क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा। नाउ इफ दिस पर्टिकुलर कॉइल कंसिस्ट ऑफ n टर्न्स, अगर ये कॉइल n टर्न से मिलके बनी है, इफ द कॉइल कंसिस्ट ऑफ n टर्न्स, अगर n टर्न से मिलके बनी है, द अबव एक्सप्रेशन विल रिड्यूस टू टाउ इक्वल्स टू NIAB sin थीटा। तो टाउ की वैल्यू कितनी होगी, NIAB sin थीटा, और यू कैन राइट टाउ इक्वल्स टू NIA क्रॉस b, where the theta is the again the angle between the area and the magnetic field। जो थीटा है यहाँ पे, यह एंगल है एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, राइट? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द torque acting on a current carrying coil when placed in a magnetic field। Now when your you can say that the magnetic field, अगर magnetic field, ठीक है, अगर magnetic field कुछ एंगल बनाती है इसके जो प्लेन से, रेक्टेंगल, जो आपका ये रेक्टेंगुलर कॉइल इसका प्लेन होगा, सपोज इसका प्लेन क्या होगा, ये एक्स एंड वाई इसका प्लेन होगा, इसके प्लेन से अगर मैग्नेटिक फील्ड कुछ एंगल बना रहा है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? Now, what I am saying, if the magnetic field is making some angle with the plane of the rectangular coil, in this case, in this particular case, ये specific case है, इस केस में मैं इसको बताएगा यहाँ पर से, इस केस में हमारा sin थीटा की वैल्यू जो आएगी, sin थीटा will be equal to sin 90 minus अल्फा, where अल्फा is the angle, अल्फा क्या है, एंगल है जो प्लेन, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है इस रेक्टेंगुलर कॉइल के प्लेन से। अगर सपोज दैट इस रेक्टेंगुलर कॉइल का प्लेन ये है और जो मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है वो इस डायरेक्शन में है, तो अल्फा की वैल्यू जो भी होगी 60 डिग्री 45 जो भी ये बताएगा, ठीक है? इस केस में sin थीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin 90 माइनस अल्फा, और sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos अल्फा। तो जो वाला इक्वेशन है वो रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा, टाउ विल बी इक्वल टू NIAB cos अल्फा, राइट? Where alpha is the angle between the plane of rectangular coil, the plane of rectangular coil and magnetic field B, जो magnetic field है आपका B। लोग एक चीज और कर सकते हैं, देखिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया टॉर्क का, टाउ इक्वल्स टू क्या आया था, NIAB sin थीटा आया था, राइट? देखो अगर I इंटू ए, ये आई ही होता है ना, अगर n की वैल्यू 1 मान लेता हूं मैं सपोज दैट, तो टाउ विल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IAB sin थीटा, राइट? ये i इंटू ए क्या बनता है, म्यू, टाउ विल इक्वल्स टू म्यू b sin थीटा, जहां पर म्यू जो होता है इक्वल्स टू IA, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, बोलते हैं क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, वेयर म्यू इक्वल्स टू IA, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा आप लोग, म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, IA, वेयर म्यू इज द मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है? तो टॉर्क की वैल्यू कितनी मिलती है, टाउ विल बी इक्वल्स टू म्यू b sin थीटा, और यू कैन राइट टाउ विल बी इक्वल्स टू म्यू क्रॉस b, टाउ विल बी इक्वल्स टू म्यू क्रॉस b।